तो हे आप सबका वेलकम है आज की इस वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग गेम्स। तो लैंग्वेज लर्निंग गेम्स से क्या एडवांटेजेस हैं आपको आई होप पता ही होगा, बट आज की इस वीडियो में फॉर्मली हम पढ़ लेते हैं इन्हांस्ड इंगेजमेंट। तो गेम जो है वो उसमें एक फ़न और इंगेजिंग का फैक्टर है जो कि आपको हेल्प करता है लर्नर के इंटरेस्ट को और मोटिवेशन को कायम रखने में, मेंटेन करने में ओवर द टाइम। जैसे जैसे वो लर्न करता है चीज़ों को, उसका मोटिवेशन और इंटरेस्ट लेवल एक जैसे रहता है। अदरवाइज़ वो किताब से पढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल एक जैसा नहीं रहेगा। उसके बाद है इंटरेक्टिव लर्निंग। तो गेम जो है ये प्रोवाइड करती है इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट जहाँ पर लर्नर जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, लैंग्वेज स्किल को रियल टाइम में कर सकता है, प्रमोट कर सकता है अपने जो एक्टिव लर्निंग स्किल्स हैं। और इसमें क्या होता है कि एक्टिव लर्निंग भी हो सकती है और पैसिव लर्निंग भी। तो एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग डिपेंड्स ऑन यूज़र कि अगर तो एक यूज़र जो है वो गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो उसकी पैसिव लर्निंग साथ साथ हो सकती है। गेम तो वो एक्टिवली खेल रहा है, लेकिन अगर एक यूज़र है जो कि सच में लर्निंग करना चाहता है उसके साथ में एक्टिव लर्निंग भी हो जाती है। उसके बाद है इमीडिएट फीडबैक। तो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस लर्निंग गेम है वो आपको इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करती हैं। लर्नर जो है वो फ़ौरन ही अंडरस्टैंड कर जाता है कि उसने क्या मिस्टेक की और उसकी करेक्शन क्या थी, तो वो अपनी मिस्टेक से वो सीख सकता है। उसके बाद इंक्रीज रिटेंशन। देयर आर रिपीटेटिव नेचर ऑफ गेम हेल्प रीइंफोर्स लैंग्वेज कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि गेम में रिपीट मतलब कि लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को रिपीट टू रिपीट चलते रहते हैं वो, और उससे क्या होता है कि आपकी जो रिटेंशन है वो बहुत बेहतर होती है। आपको बड़ी आसानी से आपको रट्टा भी नहीं लगाना पड़ता और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो जाते हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर, रूल्स जो भी आप सीख रहे हैं आपको बड़ी इजीली वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपकी रिटेंशन, क्योंकि जाहिर सी बात एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो आपकी उससे रिटेंशन बहुत बढ़िया हो जाती है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो एक होती है मतलब लॉन्ग आपकी जो मेमोरी है उसमें वो सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं। उसके बाद है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। गेम जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मदद करती हैं और ये लर्नर को मदद करती हैं कि वो कैसे वर्ड्स और फ्रेजेस को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ कर सकता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर अब एक पर्सन है वो रूम में बैठा है, अब उसको वहाँ पर कितने कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी लर्निंग कर सकता है। बट गेम में क्या है कि आपको हर कॉन्टेक्स्ट की आपको सिचुएशन प्रोवाइड कर दी जा सकती है, आप उसमें सीख सकते हो। तो इसके बड़ा बेनिफिट है स्ट्रेस रिडक्शन। तो गेम खेलने से क्या होता है कि आपको जो इन्वायरमेंट गेम का मिलता है वो आपके जो एंग्जाइटी है उसको रिड्यूस कर देता है, और आपका जो लर्निंग है वो आपकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव है कि आप जो अगर आप एक स्किल एक आप सीरियस इन्वायरमेंट में सीखते हो और एक आप गेमिंग इन्वायरमेंट में सीखते हो, तो सीरियस इन्वायरमेंट से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से गेमिंग इन्वायरमेंट में सीख जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कंफर्टेबल ज़्यादा होते हो, स्ट्रेस लेवल आपका, एंग्जाइटी लेवल बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। इनकरेज रिस्क टेकिंग। तो गेम जो है वो इनकरेज करती है लर्नर को कि वो डिफरेंट रिस्क को कैसे ट्राई कर सकता है, न्यू चीज़ों को कैसे ट्राई कर सकता है बगैर डरे, विदाउट फेयर। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि इंसान डरता रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना जाए। गेम में क्या होता है भाई, गेम में आप रीट्राई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपका प्लेयर मर सकता है, फिर रीप्ले कर सकते हो आप। तो इससे क्या होता है कि ये एसेंशियल है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, बहुत बड़ा टूल है कि आप रिस्क टेकिंग आपकी इनकरेज होती है इसमें। अडेप्टिव लर्निंग, तो ये इसमें डिफरेंट लर्नर जो है वो गेम को अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और फिर वो अपनी जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से चल सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हर लर्नर जो है वो हार्ड में खेलता है, कोई लर्नर इजी में, कोई लर्नर बिगिनर में, कोई लर्नर मीडियम में खेल सकता है। डिफरेंट लर्नर की डिफरेंट अडेप्टेबिलिटी कहते हैं इसको है कि हर पर्सन अपने हिसाब से खेल सकता है, डिफरेंट चैलेंजेस को वो प्ले कर सकता है जिससे उसकी अपने हिसाब से लर्निंग हो। ऐसा नहीं है कि वो शुरू ही हार्ड से करे, उसको खेलना आता नहीं हार्ड से शुरू कर रहा है, ऐसा नहीं। मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस। गेम से क्या होता है कि आपके विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक्स एलिमेंट वो सब यूज़ हो रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको गेम खेलते हो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और आपकी हेल्प होती है लैंग्वेज लर्न करते हुए थ्रू मल्टीपल सेंसेस। ठीक है, सुन के भी आप कर रहे होते हो, साथ में आंखों से देख के भी कर रहे होते हो, एट्सेट्रा। सोशल इंटरेक्शन। तो मल्टीप्लेयर गेम जिसमें मल्टीप्लेयर, इसमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है मल्टीप्लेयर, यानी कि डिफरेंट प्लेयर जो है वो लर्निंग गेम्स
खेल रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो इंग्लिश में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को, और इनसे सीख सकते हो, कुछ उनको सिखा सकते हो। कंक्लूजन आ चुका है नीचे जी। तो लैंग्वेज लर्निंग गेम्स जो हैं डिफरेंट आपको रेंज ऑफ एडवांटेजेस प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट टूल आपको लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपकी जो इंगेजिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको लैंग्वेज लर्निंग में मदद मिलती है, आप फ़न और इंटरेक्टिव वे में सब कुछ सीख जाते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन रहता है, आपको रिस्क टेकिंग की एक इनकरेजिंग मिलती है। यहाँ पर गेम आपके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जहाँ पर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो कॉन्फिडेंटली और इफ़ेक्टिवली। आपको डर नहीं होता किसी भी चीज़ का, आप कोई भी चीज़ इशू हो गया तो रीट्राई करके दोबारा से खेल लेते हो यार, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। तो यहीं पर इसको टर्न करते हैं।